अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 11 नवंबर 2020 मुताबिक 24 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े की पहली खबर बिहार इलेक्शन से मुतालिक है, जिसमें अखबार लिखता है बिहार इलेक्शन में जहां एग्जिट पोल अक्सरियत के साथ महागठबंधन को फतेहयाब कर रहा था, वहीं काउंटिंग के बाद ये दोनों बड़ी पार्टी यानी आरजेडी क़यादत और एनडीए क़यादत वाली सरकार में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि आधी काउंटिंग के बाद से एनडीए क़यादत वाली सरकार ही अक्सरियत के एदाद 122 के नजदीक नजर आई और आरजेडी 100 से 112 के दरमियान ही गश्त करती दिखाई दी। काउंटिंग में ताखीर की वजह से हतमी फैसला देर रात तक ही आएगा, लेकिन रुझान बिहार में एक बार फिर एनडीए की हुकूमत को वापस लाती दिखाई दे रही है। इन सब के दरमियान आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि तकरीबन 10 सीटों पर नीतीश इंतजामिया वोटों की गिनती में ताखीर कर रही है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। वजीर आला की रिहाइशगाह में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी वजीर आला के चीफ सेक्रेटरी से सभी डीएम और आरओ को फोन करवाकर नजदीकी लड़ाई वाली सीटों के हक में फैसला दिलाने का दबाव बनवा रहे हैं। बिहार असेंबली के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ 11 रियासतों की 59 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को बड़ी जीत दर्ज करते हुए 32 सीटें अपने नाम कर ली और 8 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें जीती और 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सफ़े के ज़ेली हिस्से की खबर के मुताबिक अमेरिका के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम अमरीकी उम्मीदवारों में निस्फ से जायद ने कामयाबी हासिल की है, जो अमरीकी इंतखाबात की तैयारी में नुमाया तब्दीली है। मुस्लिम ग्रुपों ने मुश्तरका सर्वे में कहा कि 110 मुस्लिम अमरीकियों ने मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब लड़ा, जिनमें से 57 कामयाब हुए। 57 कामयाब उम्मीदवारों में से 7 ने अपने मुताल्लिका रियासती ओहदों के लिए मुंतखब होकर तारीख बनाई। उन ओहदों पर पहले कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ था। दाऊद इब्राहिम की मिलाक नीलाम होने की खबर भी इसी सफ़े पर है। तफसील के मुताबिक स्मगलरों और ज़र मुबादला से मुतालिक एक्ट के तहत रत्नागिरी जिला में उनके आबाई गांव में अंडरवर्ल्ड डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम की 6 इमलाक को नीलाम किया गया है। महाराष्ट्र में उनकी कीमत तकरीबन 23 लाख रुपए बताई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन हाई कमिश्नर के वकील को यकीन दहानी कराई है कि वो यकीनी बनाए कि हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को मुनासिब इंसाफ मिले और बैनुल अक़वामी अदालत के हुक्म को निफाज करने के लिए उसे तीसरी मरतबा काउंसलर रसाई की तजवीज़ देने के साथ ही उसकी सजा पर असर नौ गौर किया जाए। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। मेघालय असेंबली के स्पीकर ने अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी हिमायत याफ्ता और नेशनल पीपल्स पार्टी की क़यादत वाली मेघालय डेमोक्रेटिक इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ पेश अदम एतमाद की तहरीक को मंगल को कबूल कर लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मुस्तरद होने के बाद रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि हलाकत खेज तौर पर मुतसादिम आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके नागोर्नो काराबाख में आज से फिर जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया है। इससे पहले जंग बंदी की दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियों ने हलाकत खेज लड़ाई को तूल दे दिया था। आर्मीनिया के वजीर आजम ने बहरहाल जंग बंदी के मुआहिदे को तकलीफदेह बताया है, बावजूद कि उन्होंने कहा है कि अजरबैजान और रूस के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी सदर पुतिन ने भी मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। कबल अज़ीं गलती से आज़री फौज ने एक रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिस पर सवार 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया था। अजरबैजान ने रूस से गलती पर माजरत की थी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने शख्सी आजादियों के हवाले से कवानीन में नरमी का ऐलान किया है, ताकि माशरे में बर्दाश्त को फरोग दिया जा सके। कवानीन में तब्दीलियों का इतलाक शराबनोशी, जवान जोड़ों के शादीशुदा हुए बगैर इकट्ठा रहने और गैरत के नाम पर कत्ल के मामलात पर होगा। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इमाराती हुकूमत का यह कदम मुल्क के बदलते हुए तशख्खुस को जाहिर करता है। यूएई अपने आप को आलमी सयाहों, बेहतर मुस्तकबिल के मुतलाशियों और कारोबारी कंपनियों के लिए मगरबी अंदाज में ढाले गए एक मुल्क के तौर पर पेश करता है। इन तब्दीलियों से पहले यूएई में आने वाले तारिकीन वतन को ऐसे कवानीन के बाइस बहुत से मुकदमों का सामना करना पड़ा और उससे बैरूनी दुनिया से आने वाले लोगों को कड़ी तनकीद और गुस्से का सामना करना पड़ा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के नताइज को लेकर कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं। उनका फिलहाल ओहदा छोड़ने का कोई इरादा नजर नहीं आता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब हारने के बाद सख्त बेचैनी का शिकार हैं और ताहाल इंतखाबी नताइज को वो कबूल नहीं कर सके।
सके हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप नव मुंतखब सदर जो बाइडेन को व्हाइट हाउस मदऊ करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं रखते और न अपना ओहदा छोड़ने का कोई इरादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इंतखाबात के नताइज को लेकर अदालत जाना चाहते हैं और उसे कई माह तक तूल देना चाहते हैं। गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। सदर ट्रंप ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और अमेरिका में राज इंतखाबी निजाम के तहत सदर का इंतखाब पॉपुलर वोटों के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है और किसी भी उम्मीदवार को सदर मुंतखब होने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोटों में से कम 270 वोट दरकार होते हैं। 4 रियासतों नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिज़ोना और अलास्का में वोटों की गिनती ताहाल जारी है। खबर के मुताबिक तालिबान अमेरिका के साथ फरवरी में हुए दोहा अमन बातचीत करने के लिए पुरअज़्म है और उसने इस उम्मीद का इजहार किया है कि नई अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन के मकसद के तहत इस सिस्टम को कायम रखेगी। तालिबान तर्जुमान नईम वर्दक ने मुआहिदे की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए यह सबसे बेहतरीन रास्ता है। मिस्टर वर्दक ने बताया कि अमेरिका और इस्लामी इमारत के दरमियान दस्तखत दोहा मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान जंग को खत्म करने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। इस्लामी इमारात नौ मुंतखब अमरीकी सदर और आने वाले अमरीकी इंतजामिया पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहती है कि मुआहिदे को अमली जामा पहनाना और दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को खत्म करना सबके लिए मुनासिब और मुअस्सिर हो। नाज़रीन, 11 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 7 असेंबली नशिस्तों पर होने वाले जिमनी इंतखाबात में कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बीजेपी कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की फतेह है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत और तंजीम एक टीम की हैसियत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जिमनी इंतखाबात का नतीजा सबके सामने है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के असेंबली और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अपने मुजाहरे को दोहराया है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर अच्छा मुजाहरा करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए अयोध्या में दीप उत्सव 2020 के मौके पर दिलकश सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाने की हिदायत के जिम्न में रियासत के महकमे सकाफत के जरिए खुसूसी तौर पर कोशिश की गई है। फिलहाल मिशन शक्ति मुहिम के पेश नजर दीप उत्सव 2020 के मौके पर मातृ शक्ति पर मबनी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। ये इत्तला आज यहाँ देते हुए रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि वजीर आला ने सभी प्रोग्रामों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल करने की हिदायत दी है। तर्जुमान ने बताया कि 13 नवंबर 2020 को दीप उत्सव 2020 के खुसूसी स्टेज पर छत्तीसगढ़ की खवातीन फनकारों के जरिए रामलीला शो किया जाएगा। लखनऊ की ऐशबाग रामलीला कमेटी के जरिए पेश करदा रामलीला में कंबन ऋषि के रामायण का शबरी प्रसंग पेश किया जाएगा। इसके अलावा शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा कविता तिवारी अपनी शायरी भी पेश करेंगी। दिवाली के मौके पर अस्पताल एम्बुलेंस सर्विस को अलर्ट कर दिया गया है। हादसा हर बार पटाखों के साथ होता है। ऐसी सूरत में बहुत से लोग झुलस जाते हैं, लिहाजा संजीदा मरीजों के बरवक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से हंगामी खिदमात रखने का फैसला किया गया है। मरकजी अक़लियती वज़ारत के जरिए नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। ख्वाहिशमंद तलबा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चलाई जा रही वजीफा स्कीमों के लिए ऑनलाइन दरखास्त कर सकते हैं। ये इत्तला रियासत के महकमा अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर DS उपाध्याय ने आज यहाँ दी है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तला जनाब दाऊद सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के बेशतर जिलों में कोविड इन्फेक्शन कम हो रहा है। चूँकि सरहदी जिलों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा न हो, लिहाजा वहाँ खुसूसी तौर पर निगरानी की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम और वजीर आला ने लोगों से पुरहुजूम मकामात पर मास्क पहनने, हाथ धोने और माशरती फासला बरकरार रखने की अपील की है। नीति आयोग ने इस बात की तारीफ की है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश मकामी इंतजामिया ने वजीर आला की हिदायत पर कोविड-19 के इंतजाम के लिए बेहतर काम किया है। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि रियासत में एक ही दिन में 1,49,213 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,63,77,058 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 2,112 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में कोरोना के 22,846 सरगर्म केस हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4,71,204 अफराद कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद मुकम्मल तौर पर
ठीक हो चुके हैं। अवधनामा के इदारती सफ़े पर बिहार इलेक्शन के हवाले से शाया मजमून अख्तर जमाल उस्मानी का है। वो लिखते हैं, अगरचे मरकज में एनडीए हुकूमत होने के बावजूद 2015 में दिए गए 125 करोड़ रुपए के पैकेज की रकम भी मरकजी हुकूमत ने पूरी नहीं अदा की और न ही बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा ही पूरा किया। लेकिन नीतीश कुमार अपने 15 साल दौरे हुकूमत, जिसमें 2.5 साल का एनडीए का साथ भी शामिल है, अपनी कारकर्दगी बताते रहे और एनडीए की रैलियों में लालू प्रसाद यादव के दौर को जंगल राज बताकर आवाम को डराते रहे और तेजस्वी को उनका युवराज कहते रहे। इन बातों का आवाम पर काफी असर हुआ, जैसा कि इलेक्शन के नतायज बता रहे हैं। सफ़े के दूसरे मजमून, जो कि असद रिजवी का है, एक सर्वे का जिक्र किया गया है। इस सर्वे में अरबों के दरमियान कई उमूर के सिलसिले में अरब शहरियों के ख्यालात का अंदाजा होता है। ये सर्वे दोहा में वाक़ अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज ने अंजाम दिया है, जिसके नतायज में वो लिखते हैं, सर्वे में हिस्सा लेने वालों में से गो के 40% का ख्याल था कि मजहब उनकी शिनाख्त का अहम तरीन उनसुर है, लेकिन 66% ने मजहबी इदारों की इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी तरह 70% ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि इस्लाम जमहूरियत के मुतजाद है, जबकि 76% का ख्याल था कि यह सबसे बेहतर नज़्म हुक्मरानी है। बहरहाल मजहब को सियासत से अलग रखने या एहतजाज करने का हक जैसे मामलात पर अरबों की राय मुनक़सिम है। सर्वे के तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नौजवान सियासी जिंदगी में मजहबी रहनुमाओं की कम से कम मदाखलत चाहते हैं। बेशतर खलीजी ममालिक की तरह सऊदियों को भी अपनी शिकायतों के लिए सड़कों पर उतरने की बहुत कम दिलचस्पी है। बेशतर खलीजी ममालिक की तरह सऊदियों को भी अपनी शिकायतों के लिए सड़कों पर उतरने में बहुत कम दिलचस्पी है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी की तरफ से कराए गए एक सर्वे से पता चलता है कि अगर मुजाहिरे हुए तो वो मुजाहिरों के तय कम हमदर्द साबित होंगे। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से अवधनामा के अदबी सफ़े पर 2 तहरीरें शाई हुई हैं। पहली तहरीर में प्रोफेसर अकील खान रकम तराज है। हिंदुस्तानियों की तालीम के ताल्लुक से अंग्रेजी हुकूमत की 150 साल से ज़्यादा की कसदन गफलत और लापरवाही के नतीजे में आज़ादी के वक्त तकरीबन 85% आबादी नाख्वानदा थी। इस हवाले से आज़ादी के फौरी इब्तदाई दौर में बहैसियत वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद के बयानात से उनकी तशवीश व अज़्म दोनों का इजहार होता है। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 16 जनवरी 1948 में उन्होंने कहा था, हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि कम अज़ कम बुनियादी तालीम हासिल करना हर शख्स का पैदाइशी हक है, जिसके बगैर वो बहैसियत इस मुल्क का शहरी अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जिनके ज़रिए तेज़ रफ्तारी और पूरी तरह से तालीमी सहूलियात आवाम तक पहुँच सके। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में 19 जनवरी 1949 में उन्होंने कहा था, मरकजी हुकूमत की अव्वल और अहम जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों के लिए मुफ्त और लाजमी बुनियादी तालीम का इंतज़ाम करे। मौलाना आज़ाद का यह बयान अपने अंदर बेइंतहा दूरअंदेशी और दानिशमंदी समेटे हुए है। दूसरा मजमून मोहम्मद अब्बास धालीवाल का है, जिसमें मौलाना की तहरीरी खिदमात के हवाले से वो लिखते हैं, मौलाना आज़ाद का शुमार 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू मुसन्निफीन में किया जाता है। मौलाना ने कई किताबें लिखी जिनमें गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तज़किया, तर्जुमानुल कुरान सर फहरिस्त है। इसके अलावा अल हिलाल अल बिलाग नामी उर्दू का हफ्त रोज़ा कलकत्ते से जारी किया। आपकी यौम पैदाइश को पूरे मुल्क में यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। आपकी अजमत का एतराफ़ करते हुए हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तालीमी इदारे उनके नाम से मंसूब किए गए हैं, जो मुल्क के गोशे गोशे में इल्म व अदब की रोशनी फैलाकर मुल्क से नाख्वानदगी को दूर करने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में असेंबली की 7 सीटों पर हुए ज़िमनी इलेक्शन पर अपनी साबिका कारकर्दगी को दोहराते हुए बरसरे इख्तिदार बीजेपी और अपोजिशन समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने अपनी अपनी साबिका सीटों पर कामयाबी का परचम लहराया है। बीजेपी के कब्जे में 6 जबकि एसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को उन्नाव के बागरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, फिरोजाबाद के टुंडला, देवरिया, बुलंदशहर और अमरोहा की नौगावा सादात पर जीत हासिल हुई है। साल 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी जबकि जौनपुर की मलहनी सीट पर एसपी ने ही जीत दर्ज किया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की पार्टी की टीम वर्क को दिया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत का असली चेहरा सामने आ रहा है। बीजेपी के इख्तिदार में जराइम
और मुजरिमों में इजाफा हुआ है। इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वो निडर हैं। बेगुनाह लोगों, गरीबों, किसानों, नौजवानों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। बीजेपी भी अपनी अनापरस्त इजारादारी सियासत से मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। फिर भी बीजेपी इंतखाबात जीतने की साजिशें करती रहती है। समाजवादी पार्टी जमहूरियत को बचाने के लिए मुआशरे के तमाम तबकात के साथ मिलकर मुहिम चलाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुताल्लिका जिलों को अहकाम जारी किए हैं कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, जो कि पटाखों के इस्तेमाल और फरोख्त पर 30 नवंबर तक पाबंदी आयद करता है। रियासती चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी ने पीर की देर रात जारी एक नोटिफिकेशन में हिदायत दी है कि एनसीआर में 9 नवंबर की रात से 30 नवंबर व 1 दिसंबर की निस्फ शब तक पटाखों की फरोख्त और किसी भी तरह के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर से पाबंदी आयद रहेगी। एनसीआर के जिलों मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और वाराणसी पर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कवानीन नाफिज होंगे और इन अजला में भी पटाखों की खरीदो फरोख्त और पटाखों के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। योगी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू जी ने कहा है कि बदउनवानी पर सिफर रवादारी को शिकस्त देने वाली भारतीय जनता पार्टी की असल शक्ल असातिज़ा की भर्ती में सामने आई है। असातिज़ा की भर्ती 2019 के लिए 31,277 उम्मीदवारों की सिलेक्शन फहरिस्त में तजाद पर रियासत की योगी हुकूमत पर हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी शुरू से ही योगी हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम आयद करती रही है। मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट में असातिज़ा की भर्ती के बारे में हुकूमत की तरफ से दायर हलफनामे में ये एतराफ के इंतखाबी अमल में कुछ तजाद पाए गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चालों, किरदार और चेहरे का पता चलता है। राजधानी लखनऊ में वाक़ हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियाँ का 113वां सालाना उर्स मुबारक का आगाज सादगी से हुआ है। काबिल जिक्र है कि दरगाह इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कर दिया कि कोरोना वबा के चलते इस साल उर्स मुबारक मनसूख कर दिया गया है, लेकिन दीगर रसूमात पहले की तरह अदा की जाएगी। दरगाह सज्जादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद सबाहत हसन शाह ने सहाफियों से बातचीत के दौरान बताया कि सालाना उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी हैं, लेकिन उसके दीगर रसूमात कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक होते रहेंगे। मालूम रहे कि दादा मियाँ का उर्स 9 नवंबर से 13 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा।